गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैं आपको 7.2 से 1, 2, 3 क्वेश्चन हल करा चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कि एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज सर्वांगसम है और एबी बराबर है एसी के, जबकि त्रिभुज या फिर दिखाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ही एबी बराबर एसी हो गया। तो हमें त्रिभुज में एसी और एबी दे रखे हैं जो कि शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब है ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो हमें सर्वांगसम दिखाने के लिए इसमें कम से कम 3 चीज़ों को बराबर दिखाना होगा। तो जिनको त्रिभुज में से हमें 3 चीज़ें बराबर दिखानी है, पहले उन त्रिभुजों का हम नाम लिखते हैं। ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ। ठीक है, तो ये दो भुजाएं आप इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन्होंने लिखा है एंगल ए ई बी और ए एफ सी, जो कि 90 डिग्री है। जो यहाँ पर चिन्ह बनाया गया था ये आपका 90 डिग्री है, तो एंगल हो गया। उसके बाद आपकी एंगल ए जो दोनों के अंदर मौजूद है वो आपका उभयनिष्ठ है, तो ये भी एंगल हो गया। उसके बाद बी ई बराबर है सी एफ के, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साइड। तो एंगल साइड का मतलब आप एस ए एस करके भी दिखा सकते हो, जिसे पढ़ेंगे भुजा कोण भुजा फिर में से त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनको कुछ इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। तो इतना प्रदर्शित करने के बाद इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण हम बराबर लिख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में जो चीज़ हमसे पूछी गई है हम उसके बाद डायरेक्टली उसी को लिखेंगे और इसे समबाहु त्रिभुज की सर्वांगसमता नियम के अनुसार सिद्ध करके कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी और डीबीसी समान आधार वाले बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इसमें एंगल एबीडी बराबर है एसीडी है। दर्शाइए, सॉरी, इसमें आपको दिखाना है कि एंगल क्या है आपस में बराबर है। तो जिस एंगल को हमें बराबर दिखाना होता है उसको हम छोड़ के चलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो भी हमारे पास दे रखा उनकी सहायता से हम कोई भी 3 चीज़ें बराबर करके हम त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दे रखे हैं वो 2 त्रिभुज हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, जिसका आधार जो है बराबर है बीसी, ये उभयनिष्ठ है। ऊपर की ओर भुजा है ये आपस में बराबर है और ये भुजा जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज में हमने दे रखा है ए बी बराबर ए सी, जो क्वेश्चन में दिया गया है। एंगल आपके ये हैं जो कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के कोण सम्मुख भुजाओं से बराबर कोण बनाते हैं। ये एक परिमेय होती है जो कि ऊपर के दोनों ग्रीन और नीचे के दोनों ग्रीन आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर डी बी बराबर डी सी है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाएं एक कोण बराबर होने के साथ साथ ये त्रिभुज आपके कैसे हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जिस कोण को हमें बराबर लेना है पहले उस कोण को बराबर दिखाया गया, उसमें दोनों ओर आपका एंगल, इसको समीकरण नंबर 1 और 2 समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया गया। जोड़ने पर कुछ इस तरीके से बना, इन दोनों कोणों का योगफल एबीडी है और इन दोनों कोणों का योगफल एसीडी है, और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। भुजा बी ए बिंदु डी पर इस प्रकार बढ़ाई गई हैं कि ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई जिस पर डैश लगा है आपका। ठीक है, ए डी बराबर ए बी। तो दिखाई कि दर्शाई कि एंगल बी सी डी एक समकोण है, बी सी डी एक समकोण है, यानी ये एंगल हमारे समकोण सिद्ध करना है कि ये समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है, फिर हमें ए सी डी एंगल डी के बराबर है, जो कि समद्विबाहु त्रिभुजों की भुजा और भुजाओं के साथ बने कोण बराबर होते हैं नियम से। इसी तरीके से एंगल भी ए सी बी के बराबर होगा, ये भी इसी बराबर भुजाओं से बने तीसरी भुजा के कोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से हम दोनों से त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 होता है, इसके नियम से हम यहाँ पर ये लिखेंगे। और एंगल डी और बी के जो वैल्यू हैं वो हम इनके बराबर लिख देंगे जो ऊपर लिखी गई समीकरण 1 और 2 से। फिर आप देखेंगे इन दोनों कोणों का योगफल होकर आपका बी सी डी बन जाता है। तो बी सी डी 2 बार हो गया, इसका मतलब दुगना हो गया बी सी डी का बराबर 180। अब बी सी डी का मान अगर हम निकालें तो 180 का आधा क्या होगा, 90।